मुक्तिबोध निवेदन। इस पवित्र पुस्तक मुक्तिबोध में संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से कुछ अंग लिखे हैं जो भिन्न पुस्तक बनाई है। इसमें संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ की एक झलक है। दूसरे शब्दों में सरलार्थ का नमूना सैंपल है। जैसे कुएं से एक बाल्टी जल निकालकर उसे पीकर जांचा जाता है कि मीठा है या खारा। अन्य उदाहरण, व्यापारी लोग बोरी में परखी मारकर कुछ माल निकालकर जांच कर लेते हैं कि बोरी में कैसा माल है। मुक्तिबोध संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से निकाला परखी वाला माल है। इसे पढ़कर जांचें कि सरलार्थ कैसा है। मुक्तिबोध को समझने के लिए दो शब्द लिखने अनिवार्य हैं। ये दो शब्द अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के सरलार्थ में भी सर्वप्रथम लिखे हैं, जो अमर बोध तथा मुक्तिबोध को समझने में सहयोगी हैं। अब पढ़ें दो शब्द। संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की अमृतवाणी का सरलार्थ प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी कराना अनिवार्य समझता हूं। श्री सदग्रंथ साहिब में अधिक वाणी संत गरीबदास महाराज जी की है। संत गरीबदास जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में सन 1717 विक्रमी संवत 1774 में हुआ। गांव छुड़ानी में गरीबदास महाराज जी का नानका है। यह गांव क्रौन था, जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा, बड़ा बीघा जो वर्तमान के बीघा से 2.50 गुना बड़ा होता था, जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1375 एकड़ जमीन बनती है। 2500 x 200.5 1375 एकड़। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। उस समय पशु, विशेषकर गाय, अधिक पाले जाते थे। लगभग 150 गौएं श्री बलराम जी रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई चरवाहे, पाली ग्वाले किराए पर ले रखे थे। वे भी गौओं को खेतों में चराने के लिए ले जाया करते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए अन्य ग्वालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्मा एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। गांव कबलाना की सीमा से सटा नला खेत है। सर्व ग्वाले एक चांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे।